तसव्वुर कीजिए एक ऐसा मुल्क जहां ना कोई ट्रैफिक सिग्नल हो, ना रेल की पटरी और ना ही कसाई खाने, जहां एक औरत के 4 शौहर भी हो सकते हैं, जहां टीवी और इंटरनेट इतने सालों तक बैन रहे, जहां लोग रात में दरवाजे को लॉक नहीं करते और जहां दुनिया के सबसे अनोखे कानून और कल्चर आज भी जिंदा है। ये है भूटान, एक छोटा सा हिमालयन मुल्क, लेकिन दुनिया से अलग एक नई दुनिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन अजीबोगरीब बातों की जो सिर्फ और सिर्फ भूटान में ही होती है। और यकीन कीजिए आज की ये वीडियो आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि ऐसा कुछ आपने ना सुना होगा और ना देखा होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि भूटान सच में दुनिया का सबसे अलग मुल्क है। तो चले कदम रखते हैं बादलों के मुल्क थंडर ड्रैगन की सरजमीन भूटान में। सिर्फ 38,400 किलोमीटर का ये मुल्क 7,78,000 अफराद पर मुश्तमिल है। भूटान लफ्ज़ का मतलब पहाड़ी इलाका है, क्योंकि भूटान का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों से ही घिरा हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, भूटान में 1974 तक किसी भी गैर मुल्की को भूटान में आने की इजाज़त नहीं थी। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि भूटान में टीवी और इंटरनेट को ऑफिशियली 1999 में अलाउ किया गया। जब दुनिया नेटफ्लिक्स और केबल देख रही थी, भूटान के लोग रेडियो सुन रहे थे। ये एक ऐसा मुल्क है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। थिम्पू भूटान की कैपिटल सिटी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी। भूटान एक ऐसा मुल्क है जहाँ अभी तक एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है और पूरा मुल्क सिर्फ रोड ट्रांसपोर्टेशन पर ही चलता है, और लोग इस सिंपलिसिटी में भी खुश हैं। और भूटान में सिर्फ एक पेरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भूटान का 70% हिस्सा पहाड़ों और जंगलात से घिरे होने के बाद भी यहाँ खेती बाड़ी बड़े पैमाने पर होती है, जो इसकी मुल्क की जीडीपी का एक अहम रोल अदा करती है। और भूटान में एक इंसान की पर कैपिटा इनकम $3300 से ज़्यादा है, जो कि पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा है। भूटान के कुछ खित्तों में एक औरत एक से ज़्यादा मर्दों से शादी कर सकती है, और इसी तरह एक मर्द भी बहुत सी औरतों से शादी कर सकता है। ये ख़ास तौर पर दही इलाकों में आम है। भूटान के कुछ रीजन में प्रॉपर्टी और घर लड़की के नाम पर होता है, यानी लड़की घर की ओनर होती है और लड़का शादी के बाद अपनी बीवी के घर में रहता है। भूटान वो पहला मुल्क था जिसने तंबाकू की फरोख्त पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन आज तंबाकू नोशी की इजाज़त सिर्फ महसूस इलाकों में है और तंबाकू की मसनूआत पर भारी टैक्स भी लगाया जाता है। भूटान में तालीम और सेहत की देखभाल बिल्कुल मुफ्त है। हुकूमत अपने शहरियों के मियारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन शोबों में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी करती है। इसी वजह से भूटान में लिटरेसी रेट 71% तक पहुँच गया है। भूटान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ कार्बन मनफी है। इसी वजह से भूटान साफ़ हवा के लिहाज से दुनिया में सबसे आगे है, और इसकी वजह है यहाँ के वसी जंगलात। और भूटान आहिस्ता आहिस्ता जदीद भी हो रहा है, लेकिन अपने रवायात और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ। ज़ोंगखा भूटान की कौमी ज़ुबान है, लेकिन मुल्क भर में मुख्तलिफ बोलियाँ और ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। भूटान के मज़हब की बात की जाए तो 85% के करीब बुद्धिज़्म और बाकी हिंदुइज़्म और दूसरे मज़ाहिब के लोग यहाँ आबाद हैं। भूटान का कौमी जानवर टाकन है। ये एक मुनफरिद और नायाब जानवर है। ये मशरक़ी हिमालय का मुकामी है। ये जानवर देखने में बकरी और गाय का मिक्सचर लगता है, और लेजेंड कहते हैं एक बुद्धिस्ट सेंट ने गोट के हेड और काऊ के बॉडी को मिलाकर इसे बनाया था। भूटान के दारुल हुकूमत थिम्पू में ट्रैफिक लाइट्स नहीं हैं। इसकी बजाय ट्रैफिक पुलिस अफसरान बड़े चौराहों को हैंडल करते हैं, क्योंकि लोग यहाँ के इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि ट्रैफिक लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। भूटान को ड्रैगयोल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है थंडर ड्रैगन की सरजमीन, क्योंकि भूटानी अफसानों और सकाफत में ड्रैगन एक अहम अलामत रखता है। भूटान दुनिया के कुछ मुश्किल तरीन और कुदरती ऊंचाई वाले ट्रैक्स में से एक है, जैसे कि स्नोमैन ट्रैक, जिसे मुश्किल तरीन ट्रैकों में से एक समझा जाता है। भूटान में पाए जाने वाले नायाब जानवरों में बर्फानी चीते, सुर्ख पांडा और बंगाल टाइगर जैसी नायाब नस्लें शामिल हैं। भूटान के लोग यकीन रखते हैं एक मिस्टीरियस क्रिएचर मियोगी पर, जिसे हम येटी या स्नोमैन भी कहते हैं। और हैरत की बात यह है कि भूटान की गवर्नमेंट ने इस क्रिएचर के लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया भी बनाया है। यहाँ के खेलों की बात की जाए तो यहाँ ना फुटबॉल और ना क्रिकेट
भूटान का नेशनल स्पोर्ट है तीरंदाजी, आर्चरी, और हर गांव में आपको तीरंदाजी के ग्राउंड भी मिल जाएंगे। और भूटान में हर साल बड़े पैमाने पर तीरंदाजी के टूर्नामेंट भी होते हैं और लोग इसे एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट भी करते हैं। भूटान में ऑफिस, स्कूल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना मैंडेटरी है। अपने कल्चर का इतना रिस्पेक्ट शायद ही आपको किसी और मुल्क में देखने को मिले। 2005 में भूटान ने प्लास्टिक पर बैन लगा दिया। उन्होंने तब से ही एनवायरनमेंट के लिए कदम उठाए जब दुनिया क्लाइमेट चेंज पर डिबेट कर रही थी। भूटान में आपको बिल बोर्ड या फॉरेन ऐड देखने को नहीं मिलेगी। सारी दुनिया में मार्केट का ज़माना है, लेकिन भूटान में नेचर और पीस की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि भूटान में एक भी स्लाउटर हाउस यानी कसाई खाने नहीं हैं। लोग गोश्त खाते हैं लेकिन वो इंपोर्ट होता है, यानी यहाँ किसी जानवरों को नहीं मारा जाता। भूटान को द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। वहाँ के नेशनल फ्लैग में भी ड्रैगन है, जो पावर और प्रोटेक्शन का सिंबल है, और लोगों का बिलीव है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है बुरी नज़रों से। यहाँ हर महीने में एक दिन ऐसा होता है, इस दिन पूरे मुल्क के लोग अपने आसपास की सफाई करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, स्कूल हो या पब्लिक प्लेसेस हो। भूटान में सफ़ेद रंग के चावल नहीं बल्कि लाल रंग के चावल खाए जाते हैं, जो लोकली उगते हैं और हाई न्यूट्रिशन के माने जाते हैं और टेस्ट में भी काफ़ी यूनिक होते हैं। भूटान के लोग रूहानी सुकून के लिए कई महीने रिट्रीट में चले जाते हैं। बिना फ़ोन, बिना कॉन्टैक्ट के पहाड़ों में जाकर मेडिटेशन करते हैं। तो चलें अब सैर करते हैं भूटान के कुछ खूबसूरत जगहों की। टाइगर नेस्ट खाका पारू वादी से 900 मीटर ऊपर एक चट्टान के किनारे वाक़या ये मशहूर खाका भूटान के मशहूर तरीन मकामात में से एक है। ये एक मुकद्दस ज़ियारत गाह है और एक दिलकश मंजर भी बनाती है। फोब जेका वैली एक बर्फानी वादी जो अपनी कुदरती खूबसूरती और ख़तरे से दो चार सियाह गर्दन वाले किरणों के मौसम सरमा के घरों के तौर पर जाना जाता है। गनगटे खाका इस पुरसुकून वादी को देखती है जो इसे फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए एक पुरअमन अतकाफ बनाती है। ये भूटान के रूहानी मरकज़ के तौर पर जानी जाती है। बटन वादी कदीम मंदिरों और खाकाओं से बड़ी हुई 4 पहाड़ी वादियों पर मुश्तमिल है। ये ट्रैकिंग और भूटानी सकाफत को जानने के लिए एक बेहतरीन जगह है। भूटान के ये मकामात यहाँ की खूबसूरती और सकाफती दौलत को समेटते हैं, जो यहाँ पर आने वाले ज़ाहरीन को एक मुनफरिद अंदाज पेश करते हैं। तो ये था भूटान, एक ऐसा मुल्क जो अपनी सकाफत, फितरत, सादगी और खुशी को तरजीह देता है, जहाँ दौलत से ज़्यादा दिल की सुकून को अहमियत दी जाती है, जहाँ हर कदम पर माहौल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है और जहाँ दुनिया की हलचल से दूर एक पुरअमन ज़िंदगी बसर की जाती है। भूटान हमें ये सिखाता है कि असल तरक्की सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं बल्कि दिलों के इत्मीनान और मुआशरती तवाज़ुन में होती है। अगर आपको ये मालूमाती सफ़र पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए दुनिया के ऐसे ही मज़ीद खूबसूरत, हैरत अंगेज़ और पोशीदा गोशों पर वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुल्क, नई कहानी और नई हैरानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।